हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें लगातार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के जीके साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में साथी 55 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और सही करने का टारगेट आज आपका 55 क्वेश्चनों में से 45 रहने वाला है। तो जब से हमने आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी शुरू किया है, क्लास जब से स्टार्ट किया है, तो टारगेट एक ही हम लोग का इस बार 100 आउट ऑफ 100 करना है। तो जैसा कि साथी सबसे अधिक क्वेश्चन रीजनिंग से रहता है जो कि 30 क्वेश्चन है, प्लस 25 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे, 25 क्वेश्चन साइंस से और 20 क्वेश्चन साथी जीके जीएस और करंट अफेयर मिला करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। याद रखिए 1.5 घंटे का समय आपके पास रहेगा ये पेपर को हल करने के लिए। ओके, ये सिलेबस है, ये नेगेटिव मार्किंग, ये टाइम है। तो याद रखिए दोस्त, आपका पेपर के बाद देखिए फिजिकल भी होता है भाई, जो रनिंग करना रहता है। बॉयज के लिए 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर प्लस 35 किलो का वजन उठाकर उनको चलना रहता है 100 मीटर 2 मिनट में। याद रखिए दोस्त। ओके, और वैसे आपका गर्ल्स के भी लिए फिजिकल होता है, जैसे कि बॉयज के लिए 4 मिनट 15 सेकेंड मिलता है 1 किलोमीटर के लिए, तो उनको भाई 5 मिनट 20 सेकेंड का उनको टाइम मिलता है 1 किलोमीटर के लिए। जैसे 35 केजी का वजन बॉयज के लिए रहता है, तो गर्ल्स के लिए भाई 20 केजी का वजन रहता है। ओके दोस्त, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। भाई एक बात और महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ने अभी तक ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो भाई सबसे पहले जाके यार फॉर्म भरिए, क्योंकि सिंपल 10th पे ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जो कि हर एक स्टूडेंट भरेगा जो 10th पास है। प्लस साथी लास्ट डेट आपको एक बार फिर से बता दे, डेली के डेली आपको हम बता रहे हैं साथी, डेली का डेली। ऐसा एक भी दिन नहीं होता है कि क्लास में आपको अप्लाई डेट का लास्ट डेट न बताए। 22 फरवरी है भाई, ये बात याद रखिए। आपको डेली के डेली आपके बड़े भाई के रूप में डेली हम आपको बताते हैं। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। डेली क्लास सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे चली और शाम को 7 PM पे। और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, तो चलिए कट ऑफ के पास आपको पहुँचना है। 55 क्वेश्चन में से 45 करना है, ये बात याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। ऐसा मत कहिएगा सर इतना सरल पूछेगा, नहीं भाई, आपके पेपर का ही सवाल है। द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी बनाया गया है? तो चंबल नदी बनाया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने संपदा योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की थी? केंद्र सरकार ने संपदा योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की थी, बताइए। तो भाई खाद्य प्रसंस्करण के लिए की थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय ये किससे अर्जित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जीके जीएस में भाई रेलवे से संबंधित आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय किससे अर्जित करती है? सोचिए एक बार दोस्त, आप बैठे होंगे, सफ़र किया होगा ट्रेन में, तो बताइए कि भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय किससे अर्जित करती होगी भाई? कुछ तो जरूर आपने सोचा होगा कि कहाँ से उनको मिलती है। क्या आपका मासिक सीजन टिकट से, या एसी ट्रेन के यात्रियों से, या बिना टिकट वाले यात्रियों पर जुर्माना से? बताइए भाई, माल ढुलाई से सबसे अधिक अर्जित आय होती है भारतीय रेलवे की। याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र ये किसमें स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र ये किसमें स्थित है? तो दोस्त याद रखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? दोस्त याद रखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है भाई। IMF का फुल फॉर्म क्या है? I से इंटरनेशनल, M से मॉनेटरी, F से फंड। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7,
भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी IRTS की 1997 बैच के अधिकारी विक्रम सिंह को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया था? बताइए दोस्त, भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी IRTS 1997 बैच के अधिकारी विक्रम सिंह को किस राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया था भाई? याद रखिए, श्री राम नाथ कोविंद का। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, इससे पहले के जो 14वें राष्ट्रपति थे, इस समय तो वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो साथ ही आप बताइए, जो हमारे वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, ये किस क्रम के हैं? ये बताइए किस नंबर के हैं? राइट आंसर देंगे। वही राष्ट्रपति का भी क्रम है, वही आपका PM साहब का भी क्रम है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन किसने किया है? तो भाई भरत मुनि ने किया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? बताइए दोस्त, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो याद रखिए दोस्त, शिवनेरी किले में हुआ था। शिवनेरी में बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किस वर्ष में लड़ा गया था? भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किस वर्ष में लड़ा गया था? भाई आपको मालूम होगा, मेरठ से लड़ा गया था। इसकी शुरुआत मेरठ से मिरुत से हो चुकी, तो 1857 की क्रांति। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर। जब साथी 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? बता सकते हैं आप लोग, भारत के उस टाइम साथी वायसराय कौन थे? इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। रिहंद नदी घाटी परियोजना ये किस राज्य में है? रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकता या ले सकती, यदि वह, बताइए दोस्त क्या हो सकता है? तो भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकती, यदि वह साथी राज्यसभा का या सदस्य है। भाई याद रखिएगा, जब वह राज्यसभा का सदस्य, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से भाई समझ में आ रहे होंगे, और आप हर एक प्रश्न को याद करते चलेंगे साथ में। और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा आप साथ ही, नोटिफिकेशन एक बार जरूर ऑन कीजिए। जब भी क्लास हम आपके लिए दे भाई, आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। लगातार ये हम लोग का सीरीज चल रहा है कि 22 फरवरी तक 2018 प्लस 2019 के आपका रेलवे ग्रुप डी का हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को हल करना है। आपको मालूम है, सुबह 8 बजे भी हम क्लास प्रोवाइड करने लगे, और 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास। मैथ के भी साथ ही इसमें थोड़ा सा, एक दिन हमने आपको क्लास मैथ दिया था, वो साथ ही ग्रुप डी की सिलेक्टेड ही टीचर वो मैथ की क्लास करवाया था। यदि आपने नहीं देखा तो इसको चेक कीजिए। वो थोड़ा सा ही हेजिटेशन में आ रहे हैं, क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि भाई वो पहली बार आए थे तो हम उनको दिया था। अब धीरे धीरे उनको भी हम साथी ला रहे हैं, वो अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपने से खुद से प्रैक्टिस सेट करें, उसके बाद ही साथी आप आएंगे। प्रैक्टिस सेट का मतलब दोस्त, वो बोलने का तरीका सीख रहे हैं। अभी वो पहली बार है, क्योंकि भाई देखिए 2019 के बैच में उनका सिलेक्ट हुआ, वही मैथ का क्लास लेते, वही भी मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल में मैथ का क्लास लेते हैं वही लेते हैं। ये बात याद रखिएगा दोस्त। ओके, तो आप लोग नोटिफिकेशन यार ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस में हुई थी? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना दोस्तों किस में हुई थी, किस भाषा में हुई थी? तो भाई तुर्की भाषा में हुई थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ अभियान में इनमें से किस कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया? तो नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ अभियान में किस कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो दोस्त याद रखिएगा, मेधा पाटकर ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के? तो भाई 29 अगस्त को। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा 16 या फोटुआ और
एरी चादर के नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्त, किस राज्य में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा सोला या फटुआ और एरी चादर ये किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्त असम राज्य में। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला विदेश भवन इनमें से किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला विदेश भवन किस राज्य में स्थापित किया गया था? बताइए। तो दोस्त महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की? तो किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट की थी? तो भाई 1892 अधिनियम में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के बारे में उल्लेख करता है? तो कौन सा वेद संगीत के बारे में उल्लेख करता है? तो साथी याद रखिए सामवेद ऐसा करता है। डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या दिया है? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल भाई हम आपको होमवर्क में देने चाहेंगे, क्योंकि ये आपने सवाल बहुत बार पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया आपका जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो बताइए कौन बिल्कुल राइट आंसर है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान की? बताइए, होमवर्क में रहने वाला ये सवाल। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है? भाई किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल या बांग्लादेश? तो कहाँ पर? भाई तिब्बत में, याद रखिएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? भारत में पहला डिजिटल फूड म्यूजियम वर्ष 2021 में किस में लॉन्च किया गया था? किस राज्य में लॉन्च किया गया था? बताइए। भारत में पहला डिजिटल फूड म्यूजियम वर्ष 2021 में दोस्त तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया था। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 23, वातावरण में ओजोन का स्तर कब कम होने लगा? तो किस वर्ष में साथी वातावरण में ओजोन का स्तर कब होने लगा? राइट आंसर दीजिए। तो दोस्त याद रखिए 1980 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 किसके साथ संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 ये दोस्त किसके से संबंधित है? क्या वर्णन करता है अनुच्छेद 51? तो भाई या तो मौलिक कर्तव्य करेगा या मौलिक अधिकार? बताइए। तो दोस्त याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो भाई प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। प्रशांत चंद्र दोस्त आपका महालनोबिस को। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? और साथ ही आपको एक और बात बता दें कि आपको हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि कैसे रेलवे एग्जाम 2018-19 में सवाल पूछे गए थे ग्रुप डी लेवल 1 में। आपको कहीं लेवल 1 दिखा जाए साथी तो समझिए वो ग्रुप डी का ही, क्योंकि अब ग्रुप डी का नाम बदल कर लेवल 1 कर दिया गया। तो आपको कहीं भी भाई लिखा लेवल 1 दिखाई दिया तो समझिए वो ग्रुप डी का ही होने वाला है। ओके, याद रखिएगा निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया कोयला क्षेत्र है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस वर्ष में श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष में श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्त 1955 में किया गया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म लंबे समय में क्या लाभ कमाती है? कितना लाभ कमाती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म लंबे समय में दोस्त सामान्य लाभ कमाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 1955 में गठित कराव समिति ने, ये किससे संबंधित है? देखिए 1955 में गठित एक कराव समिति थी जो कि ये संबंधित थी आपका लघु उद्योग से। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा वाटरशेड प्रबंधन का हिस्सा नहीं है? तो भाई इन उद्देश्यों में से कौन सा वाटरशेड प्रबंधन का हिस्सा नहीं है, बताइए। तो दोस्त याद रखिए, बिजली पैदा करना। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथ ही, क्वेश्चन नंबर 31। खर्ची पूजा त्यौहार को व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा त्यौहार को व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर जी ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। आवर्धन की इकाई क्या है? भाई देखिए साइंस में ना 25 में से 25 आप टारगेट लेकर चलेंगे तभी टारगेट को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने 2022 के सवाल को देखा होगा एक बार, बिल्कुल साथी ऐसे सवाल पूछे गए थे भाई। जो टॉपिक वाइज हमने साइंस की क्लास आपको प्रोवाइड स्टार्ट करना शुरू किया है उसको जरूर देखिए, क्योंकि डायरेक्ट इकाई से संबंधित प्रश्न आए थे। तो हमने कल इकाई वाला ही चैप्टर आपको दिया था जो कि टोटल 50 क्वेश्चन करवाया था, जो कि आवर्धन की इकाई पूछा। देखिए 2018 के पेपर में ये सवाल पूछ दिया था। तो आवर्धन की इकाई क्या होती है भाई? इसकी कोई इकाई ही नहीं होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है? तो कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है? तो दोस्त भ्रूण होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः किसमें होते हैं, बताइए। तो भाई संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः जो होते हैं ये आपका असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। जो असंतृप्त यौगिक है इसकी तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए, तो भाई उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न याद हो रहा होगा और आप हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इस बार हमारा सवाल कैसे पूछा जा सकता है। यदि आपने साथ ही 2024 में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुआ, जैसे कि एएलपी आपका 24 नवंबर को हुआ, फिर साथ ही जेई हुआ, आपका टेक्नीशियन हुआ, तो आपने सवाल देखा होगा हर एक सवाल साथ ही जैसे पिछले वर्ष में रेलवे का एग्जाम हुआ था ना, बिल्कुल सेम इस बार भी वैसा ही प्रश्न उसी के ही आधार पे सवाल पूछे गए थे। तो इस बार भी साथी वैसा ही सवाल देखने को मिल सकता है इस, लेकिन हाँ 2 मार्च को जो आपका आरपीएफ का एग्जाम होगा, यानी रेलवे का ही एग्जाम होता है आरपीएफ, तो आपको मालूम होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का आपका फुल फॉर्म होता है। यदि उसमें सवाल पिछले वर्ष पे के तहत पूछा गया तो समझिए इस बार भी सेम भाई ग्रुप डी में भी वैसा सवाल देखने को मिल सकता है हमें। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो भाई ये विसरण के द्वारा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है क्योंकि क्या होता है इसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार है उस समूह में नीचे की ओर बढ़ता है क्योंकि दोस्त इसमें कोष की संख्या बढ़ जाती है। जो कोष की संख्या होती है ना वो बढ़ जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। ट्रायड्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? ट्रायड्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्त जोहान वोल्फगैंग डाबेर-नायर ने किया था। किसने? डाबेर-नायर ने किया था। याद रखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, डाबेर-नायर आपको बहुत बार दिखा होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रायड शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। HIV एड्स विषाणु निम्न में से किसके द्वारा स्थानांतरित नहीं हो सकता है? HIV एड्स है किसके द्वारा साथी? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। देखिए लैंगिक संपर्क से तो होगा, स्तनपान से होगा, रक्त आदान से होगा, लेकिन भाई हाथ मिलाने से नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। HIV एड्स जो हाथ मिलाने से नहीं होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक केवल पादप में उपस्थित होते हैं? कौन सा अंगक केवल पादप में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं? तो भाई लवक। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है?
अस्थि कोशिका एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो निम्न में से बना होता है। अस्थि कोशिका एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो किससे बना होता है? तो भाई कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे सॉल्व का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है? राना टिग्रीना किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, क्योंकि इसलिए बोले वैज्ञानिक नाम से एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा। राना टिग्रीना ये किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्त एशियाई मेढक का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42, मशरूम क्या है? भाई मशरूम आप खाए होंगे, बहुत खा रहे होंगे इस टाइम, तो लगन शुरू हो चुका है। मशरूम क्या होता है? तो भाई कवक होता है, कवक होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43, वर्मी कंपोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग में जो खाद बनाता होता है, खाद बनता है ना घर में देखेंगे, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है भाई? अर्थवर्म का, जो केचुआ होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 44, किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो भाई किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है? तो सर जी ईस्ट में होती है। ईस्ट में साथ ही किण्वन की प्रक्रिया होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा उत्तक उत्तक को सुधारने में मदद करता है? तो कौन सा उत्तक उत्तक को सुधारने में मदद करता है? तो दोस्त एरियोलर है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है? गोदावरी नदी 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर, भाई 80 किलोमीटर त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगी सॉल्व का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 क्या हो जाएगा इस सॉल्व का राइट आंसर? एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिघटना क्या कहलाती है? बताइए, एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिघटना क्या कहलाती है? तो भाई वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 48, सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सीमेंट के निर्माण में इन रासायनिक यौगिकों में से किसका उपयोग किया जाता है सीमेंट के निर्माण में? तो भाई किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी CaO का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पादप है? तो इनमें से कौन सा कीट भक्षी पादप है? तो भाई याद रखिए सिंपल सवाल है, लाइकेन है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्या हो जाएगा? कीट बच्ची होगा? नहीं भाई, पीचर है भाई, पीचर है भाई। लाइकेन हमने बोल दिया, आपने राइट आंसर दे दिया, सॉरी भाई, पीचर होगा। कीट बच्ची पादप केवल पीचर होता है। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लाइकेन नहीं, याद रखिएगा पीचर है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 50, मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? बताइए, ये सवाल तो बिल्कुल आसान सवाल है। तो भाई एक युग्म। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। तो भाई आपसे उम्मीद करूंगा ये सेशन अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों जो भाई तैयारी करा है ग्रुप डी का जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि लगातार सुबह 8 बजे 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे एक भी टाइम मिस्टेक नहीं होता, लगातार आपको क्लास प्रोवाइड करें। तो नोटिफिकेशन यार आप लोग जरूर ऑन कीजिएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपका मोटिवेट ही हमें करता है कि आपको भाई लगातार हम क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आप जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित समाधानों में से कौन से प्रकाश बिखेर सकते हैं? तो इन समाधानों में से कौन से प्रकाश बिखेर सकते हैं? तो भाई जो कोलाइडल घोल है ना, ये साथी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है? फ्रीडरिश वोहलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो फ्रीडरिश वोहलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए किस यौगिक का उपयोग किया गया था? बताइए। तो भाई अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए अमोनियम साइनाइड, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53,
एक सजातीय श्रृंखला के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका क्वथनांक सबसे कम है। एक सजातीय श्रृंखला है, इन यौगिकों में से किसका क्वथनांक सबसे कम है। तो भाई याद रखिएगा CH4O का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, CH4O का। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 54 क्या है। देखिए क्या होता है जब चूने के पानी से CO2 गैस गुजरती है। तो क्या होता है जब दोस्त चूने के पानी से CO2 गैस गुजरती है तो क्या होता है। तो भाई जो घोल होता है ना वो दूधिया बन जाती है। सी ऑप्शन, घोल दूधिया हो जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 55, वॉशिंग सोडा है। क्या है वॉशिंग सोडा बताइए। तो सर जी वॉशिंग सोडा एक प्रकार का मूल नमक है। मूल नमक है वॉशिंग सोडा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली आज का भी साथी पिछला पेपर हमने कंप्लीट 55 क्वेश्चन कर लिया सेशन। तो आपका स्कोर बताइए, क्या आप 45 क्वेश्चन सही आपने किया, कट ऑफ के ऊपर आपने पहुंचा, ये बात बताइए। चलिए फटाफट बताइए आपका कितना स्कोर आज के सेशन से 1/3 का नेगेटिव मार्किंग के साथ। ओके, तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आपने हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से याद किया होगा। तो चलिए दोस्त, इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, उसको आप फ्री में डाउनलोड करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके दोस्त, कोई भी डाउट है आपके मन में तो जरूर बताइए भाई। आप लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म भरिए, सिंपल 10th पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ओके दोस्त, तो भाई फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, सिलेबस देखिए, पिछले वर्ष का पेपर देखिए। बिल्कुल जो डेली क्लास पे हम सॉल्व प्रोवाइड करते हैं वो आपके पिछले ही साल के प्रश्न हम प्रोवाइड करें। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।